हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आगे के जो भी टॉपिक्स थे वो आप मेरे वीडियोस में ज़रूर देखिएगा। और आगे की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बाकी जितने भी कंटेंट हैं उसको आप ज़रूर देखिए बेटा। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साबित होने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, जहां पर कि मैनी क्रिटिसाइज आर द ओपिनियन दैट द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट अचीव मच सक्सेस। यानी अर्ली नेशनलिस्ट को कोई खास सक्सेस नहीं मिली। हालांकि वो ब्रिटिश के बहुत लॉयल थे, ब्रिटिश के बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखी तो ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा कि भाई ये तो बहुत ही डिमांडिंग हो रहे हैं और इनको हम शायद उंगली पकड़ा करके पहुंचा पकड़ने वाली बात स्थिति हो रही है। तो इन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट की चीज़ों पर या उनकी डिमांड्स पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था कि इन्होंने जो एक ब्लाइंड सपोर्ट था, ये चाहते थे ब्रिटिशर से, मतलब जो ये ब्रिटिश इनके ऊपर बिल्कुल एक आंख बंद करके विश्वास करते थे और ये लोग भी ब्रिटिशर्स को अपना बहुत ही वफादार मानते थे कि वो उनकी बात को मानेंगे। वो सारी चीज़ें या वो सारा जो एक सिनेरियो था वो अब अर्ली नेशनलिस्ट के सामने आ रहा था कि भाई वो सब कुछ जो है वो ख़त्म है। They constantly worked for the development and consolidation of the feeling of national unity among the Indians। यानी इन्होंने हमारे इंडियंस की तरफ से जो भी अपने इंडियंस को मोटिवेट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए या जिस तरीके से ये पॉलिसीज लेकर आए उसमें तो उनको सफलता मिली, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने अपने डिमांड्स को रखा वो सक्सेस नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट हमारे इंडियन पीपल्स के बीच में तो पॉपुलर हुए, सक्सेस हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ये सक्सेस नहीं हुए। फिर दे क्रिएटेड इन देम द फीलिंग दैट दे बिलोंग टू द वन कॉमन नेशन। इनके ये उसमें कामयाब हुए कि हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में आने लगा कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो एक ही राष्ट्र का निवासी है और इस राष्ट्र का मतलब उन लोगों का जो एम है वो सब दोनों का एक ही एम है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। साथ ही साथ इंडियन लोगों को बहुत ही इन्होंने मोटिवेट किया था भाई कि एजुकेशन सिस्टम आप इसको अडॉप्ट करिए, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़िए, अपने माइंड को डेवलप करिए और अपने को समय के साथ आगे बढ़ाइए।